हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है ना? हमेशा हमेशा आवाज़ आ रही है ना? विशाल, विशाल आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो, पिछले टर्न पे और आज से पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं टेस्टिंग से रिलेवेंट, मैं आपको बता दूं कि शुरू की जो फर्स्ट और सेकंड सेकंड यूनिट अपन ने डिस्कस की है और थर्ड अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो टेस्टिंग की जो यूनिट है वो सेकंड और थर्ड दोनों हैं, दोनों में टेस्टिंग ही किया हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो जैसे कि हमने जितना भी कोर्स कवर कर लेंगे तो आपका जो भी मिड टर्म से रिलेवेंट जो भी टॉपिक रहेंगे वो आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा। अगर हम 3 यूनिट कवर कर लेते हैं तो 3 यूनिट तक आपका मिड टर्म रहेगा। और आगे का मतलब 3 यूनिट तक आएगी, हम ये मान के चलते हैं आपके मिड टर्म के लिए जो भी रहेगा। तो तीसरी यूनिट हमारी चल रही है। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें कवर भी की है, मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं और क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी थी उसमें सुमन सुमन झा, सुमन झा, अच्छा। सुमन झा आज कई दिनों बाद दिखी हो, क्या बात है? क्लास नहीं ले रही हो क्या रेगुलर? ठीक है। देखिए हमने जो अभी तक स्टडी किया है कि जो टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग देखी। इसके अंदर ब्लैक बॉक्स में भी हमने काफ़ी सारी टेस्टिंग देखी, BVA, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और उनके एग्जांपल्स देखे। वाइट बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारी टेस्टिंग देखी और हमने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कैलकुलेट की। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, उसकी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली होगी। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं कि वो तो टेस्टिंग के टाइप्स थे। जैसे आपको कोई कहे कि टेस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, तब आप बात करेंगे ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, जिसके अंदर आप वाइट बॉक्स के अंदर जो आपने पाथ, ब्रांच, कंडीशन, लूप और जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटजी की, जो बेसिकली क्या स्ट्रेटजी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। तो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर जो आती हैं वो आती है जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया। ठीक है। और जो इसके अलावा अगर हम बात करें स्मोक टेस्टिंग हो गया, ये सारी की सारी ये अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं, इनको हम कहते हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है। तो टेस्टिंग के टाइप्स और टेस्टिंग की स्ट्रेटजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो थर्ड यूनिट है उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटजीज को कवर किया गया है। हालांकि अपन ने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस भी की हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो स्ट्रेटजी है इसको लेके अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हमने जो डिस्कस की हैं स्ट्रेटजी की जो अप्रोच है इनको हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटजी किस किस तरीके से होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजिक जो अप्रोच है वो हमने इससे पहले भी एक बार शायद डिस्कस किया था ये सारा, कि जो इफ़ेक्टिव टेस्टिंग है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें मतलब कि जो उसके जो रिव्यूज़ हैं, टेक्निकल रिव्यूज़ वो लेने होंगे, उनकी एरर्स को एलिमिनेट करना होगा। उसके अंदर हम टेस्टिंग अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो उसको कंपोनेंट लेवल पे कर सकते हैं टेस्टिंग, पर्टिकुलर मॉड्यूल लेवल पे टेस्टिंग की जा सकती है। हम अगर चाहें तो उस चीज़ को हम एक कंबाइंड व्यू में टेस्टिंग कर सकते हैं। कंबाइंड मीन्स वी कैन ऐड ऑल द मॉड्यूल्स इन द इन ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी टेस्टिंग जो स्कीम्स हैं उनको हम थोड़ा और भी आगे डीपली डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम टेस्टिंग के अंदर जैसे कि अलग अलग हम चाहें तो देखिए टेस्टिंग के अंदर कंपनी के ऊपर बेस्ड होता है कि टेस्टिंग के लिए डेवलपर खुद भी टेस्ट कर सकता है,
और टेस्टिंग की अलग टीम भी हो सकती है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द मैन पावर और द इन्वायरमेंट और द आप यू कैन से दैट मतलब एक अच्छी जो परफॉर्मेंस और जो कंपनी की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर बेस करता है। जैसे छोटी कंपनीज हैं, जैसे जयपुर के अंदर हो गई छोटी कंपनियाँ, उनमें जो डेवलपर है वही टेस्टर हैं। उन डेवलपर, एक मिनट, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ठीक है, अब क्लियर आ रही है अनीशा? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आप लोग देखिए बता दीजिए मेरे को, जब भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आए तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा। तो जो मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि कुछ छोटी कंपनीज हैं, जैसे क्यूबिट और ये हैं, जो जैसे जयपुर में है काफ़ी सारी कंपनीज, और बेंगलोर में कुछ मतलब वर्क फ्रॉम जो होम देती है काफ़ी सारी कंपनीज, और छोटे जिसके अंदर मैन पावर कम है वो कंपनीज के अंदर डेवलपर ही टेस्टर होता है। ठीक है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें टेस्टिंग की एक पूरी टीम होती है, उस टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं और जो एक्सपर्ट टेस्टर होते हैं। ठीक है। So you can divide in the two portion. One is the for the developer side and one is for the independent testing team. ठीक है। ये टेस्टिंग जो कंपनीज हैं, जो जितनी बड़ी कंपनी होगी, जैसे कि आप बात करते हैं इन्फोसिस और टीसीएस और एमबीटी, और इनके अंदर इनमें अपनी खुद की एक टीम होती है। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि टेस्टिंग और डीबगिंग की। तो जनरली वैसे दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन एक ही फिनोमिना में काम में ली जाता है। डीबगिंग का मतलब होता है फाइंड आउट द बग्स एंड रिमूव इट। डिबग, डिबग का मतलब होता है बग को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव कर देना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब देखिए ये डायग्राम है, इसको देखिए आप लोग, ये टेस्टिंग का मेन डायग्राम है। हालांकि ये डायग्राम देखिए आप, सबसे अंदर जो डायग्राम है वो है यूनिट टेस्टिंग, फिर है ये देखिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर है वैलिडेशन और सिस्टम। ये डायग्राम प्रॉपर नहीं है भाई, एक मिनट में आपको पूरा डायग्राम प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए ये डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए आप लोग, ये डायग्राम जो है आपको दिख रहा होगा। किरण, किरण डायग्राम दिख रहा है एक? किरण पारासर, डायग्राम इज विजिबल? आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा है? किरण कहाँ चली गई हो? यस सर। डायग्राम दिख रहा है आपको ये? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो बेसिकली हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे ये वाला पोर्शन देखिए आप, यूनिट टेस्टिंग, ये एक स्पाइरल टाइप में डायग्राम बना हुआ है। ये एक स्पाइरल टाइप में डायग्राम बना, बेसिकली स्ट्रेटजी का डायग्राम है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी का डायग्राम है, एक स्पाइरल टाइप में डायग्राम बना हुआ। देखिए आप कि फर्स्ट जो पार्ट है, इट इज़ कवरिंग द यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है उसको कवर कर रहा है, और इसके साथ में जो चीज़ कवर की जा रही है वो देखिए, ये जो कोड वाला पोर्शन है,
आप ये इधर की तरफ ये सारी टेस्टिंग के टाइप्स हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं, मतलब टेस्टिंग की स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। और ये चीज़ें वो हैं जिनको यूज़ में लिया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट टेस्टिंग है उसके अंदर हम जो 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 भी एक पर्टिकुलर यूनिट है या एक मॉड्यूल है उसकी टेस्टिंग की जाती है, उस एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है, उसमें बग्स और फाइंड आउट किए जाते हैं, उसकी टेस्टिंग के जो उसको देखा जाता है कौन कौन सी टेस्टिंग, वो सारी की सारी टेस्टिंग की जाती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है यूनिट टेस्टिंग, जो कि पर्टिकुलर कोड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि अगर हम सब मॉड्यूल्स को एक साथ ऐड कर दें, सब मॉड्यूल्स को एक साथ मिला दें, तो जो टेस्टिंग जो होगी तो वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। इसमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल को कवर किया जाता है, इसमें खूब सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको एक साथ कंबाइंड किया जाता है और इसकी अलग अलग अप्रोच होती हैं, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये सारे इंटीग्रेशन के पार्ट होते हैं। बिग बैंग थ्योरी और ये सब सारी की सारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड रहता है, ये सब सारा का सारा पोर्शन, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली वी आर ऑल्सो कवरिंग द डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब डिज़ाइन के अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं, उन मॉड्यूल्स को एक साथ कवर किया जाता है। तो उसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर आप उन सब मॉड्यूल्स को कंबाइंड कर देते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं। तो उसके अंदर हम बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच काम में लेते हैं, बॉटम अप अप्रोच काम में लेते हैं, जो आपने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। वो टेक्निक्स इसमें काम में ली जाती है। फिर हम बात करते हैं वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन टेस्टिंग जो है इसका मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंस भी बताया है कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वैलिडेशन जो है वो प्रॉपरली डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, मतलब कोई चीज़ को वैलिडेट करना, मतलब कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। वी आर बिल्डिंग द थिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये किसका स्पीकर ऑन है भाई? अपना माइक्रोफोन जो है वो म्यूट रखें सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे भाई, ठीक है। अगर हम तो वैलिडेशन वाला क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया है, फिर भी एक बार आप लोगों को सबको याद है ना वैलिडेशन का मतलब, जैसे वैलिडेशन कंस्टेंट लगाते हैं हम जनरली, तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो वही चीज़ बना रहे हैं ना जो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग है। और जैसे कि हम वैलिडेशन कंस्टेंट लगाते हैं, आप कहेंगे पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, स्पेशल सिंबल आना चाहिए, ये सब कुछ ये वैलिडेशन कंस्टेंट होते हैं। तो वी आर मेकिंग द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, इस तरीके से सारा का सारा हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये वैलिडेशन है। तो बेसिकली वैलिडेशन जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और लास्ट जो पोर्शन है वो है सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग आती है, उस पर्टिकुलर एक ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, उस सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग और ये सब कुछ आता है उस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जो जितनी भी कंबाइंड एफर्ट होते हैं, जो भी इंटरफेस होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, उनमें सारी की सारी जो भी टेस्टिंग है उनको किया जाता है। तो ये बेसिक जो जो टेस्टिंग का जो मैन डायग्राम है वो ये डायग्राम है, जो कि सारा का सारा टेस्टिंग स्ट्रेटजी है उनको रिफ्लेक्ट करता है। इस डायग्राम के थ्रू हम उसको दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें सारी आपको क्लियर है ना। पल्लव पल्लव शर्मा, पल्लव आवाज़ आ रही है? पल्लव क्लियर हो गया डायग्राम? पल्लव शर्मा क्लास में हो या नहीं हो? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि भाई पल्लव कोई और दूसरा इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। प्रियांशी प्रियांशी Yes, प्रि- प्रियांशी yes, sir. प्रियांशी डायग्राम क्लियर है ना स्ट्रेटजी का? जब भी डायग्राम आए तो Yes, sir, clear है. ठीक है। आप लोग एक चीज का ठीक है, सर वो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किस में इंक्लूड होगी? वो टेस्टिंग के टाइप्स हैं, आप हमेशा ध्यान रखें, मैं इसीलिए बता रहा हूँ वो टेस्टिंग के टाइप्स हैं।
टेस्टिंग के टाइप्स हैं कि ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, और ये स्ट्रेटजी है। ओके सर। ठीक है, इसको म्यूट कर लीजिए, सभी लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। देखिए, जो हम ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स जो डिस्कस कर रहे थे वो टेस्टिंग के टाइप्स हैं। हम अभी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है। जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप चाहे तो यूनिट वाइज टेस्टिंग करें, आप चाहे तो इंटीग्रेशन वाइज टेस्टिंग करें, एक ओवरऑल मैकअप कर लें, आप चाहे तो वैलिडेशन टेस्टिंग करें, आप चाहे तो सिस्टम टेस्टिंग करें। ठीक है, तो वो टेस्टिंग के टाइप हैं, ये याद रखें, और ये स्ट्रेटजी है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत से लोग लगभग यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स और ये जो आप बता रहे हैं ये अलग अलग टेस्टिंग है या क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, दीज आर द स्ट्रेटजीज ऑफ द टेस्टिंग, मतलब ये स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं, और वो है दीज आर द टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम जो है वो ये डायग्राम जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये ठीक है, ये डायग्राम आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हम एक बार थोड़ा थोड़ा इन जो स्ट्रेटजीज हैं इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की, तो यूनिट टेस्टिंग एक पर्टिकुलर यूनिट की टेस्टिंग होगी, एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसकी टेस्टिंग होगी, एक क्लास अगर आपने लिख दिया उसकी टेस्टिंग होगी, एक मॉड्यूल अगर आपने लिख दिया उसकी टेस्टिंग होगी। मीन्स वी आर टेस्टिंग फॉर ए पर्टिकुलर मॉड्यूल। अब उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? जैसे कि आपने एक मॉड्यूल लिख दिया, अब उसके ओवरऑल मॉड्यूल की जो आप कंपाइल कराते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें कोई एरर आ रही है, कोई डिबग करते हैं, कोई बग आ रही है, तो फिर अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि एरर नहीं आ रही है और उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है, एरर नहीं आ रही है और टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है। श्रेया अग्रवाल, श्रेया, सर श्रेया, मैं जो कह रहा हूँ मेरी आवाज़ आप सुनना, कि मैं ये कह रहा हूँ कि एरर नहीं आ रही है कोई प्रोग्राम की, लेकिन उसकी जैसे मतलब वो प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब आप समझ गए ना? यस सर। मतलब एरर नहीं आ रही है, उस मॉड्यूल को हमने चेक किया, उसमें कोई एरर नहीं है, हमने उसको कंपाइल किया, उसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन वो जो प्रॉपर नहीं है वो मॉड्यूल। हो सकता है ना ऐसा, या नहीं हो सकता? ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, आप बता सकते हैं भाई, जिसमें एरर नहीं आ रही नो है? सर। हैं? मेरा पूछने का मतलब है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसमें किसी मॉड्यूल के अंदर एरर नहीं आ रही है, मतलब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं, एरर नहीं आ रही है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, मतलब उसकी वो मॉड्यूल प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दीजिए अपना माइक्रोफोन। विशाल बताएगा, विशाल। सर। हाँ, मैं विशाल ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को हमने कंपाइल। यस सर, मेरे को क्लियर है क्वेश्चन। हाँ बताओ। मैं आंसर बता। हाँ बताओ। सर, हो सकता है सर ऐसा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक सही जवाब दिया तुमने कि कई बार एरर नहीं आए, इसका कोई बड़ा रीज़न नहीं, आप कुछ भी लिख दोगे एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो मतलब आपने सही कोड लिखा है और प्रॉपर रेस्पॉन्ड कर रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है ना। तो क्योंकि कंपाइलेशन आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रोग्राम में कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही है, बिल्कुल ओके है, नो एरर, और लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, है ना। ये आपने देखा होगा, शायद सी के प्रोग्रामों में देखा होगा, बहुत सा आपने देखा है सब कुछ। ठीक है, तो जो बेसिकली जो यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम जो एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं तो उसके सारे के सारे टेस्ट केसेस बना लेते हैं। टेस्ट केसेस का मतलब है कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, वो सारे के सारे टेस्ट केसेस बना लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि उसके अंदर जो टेस्ट केसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हम टेस्ट केसेस बनाते हैं उससे जो रिलेवेंट है कौन कौन चीज़ों की टेस्टिंग होती है, तो इट मे बी, इट में ये जो डायग्राम है आप इसको ध्यान से देखिए, डायग्राम बिल्कुल बनाना है, जब भी यूनिट टेस्टिंग की बात है ये डायग्राम आपको बनाना है। तो इट मे बी ए इंटरफेस, इट मे बी ए इंटरफेस, इंटरफेस को चेक किया जाता है कि प्रॉपर इंटरफेस है या नहीं है। द लोकल डेटा स्ट्रक्चर, जो उसकी लोकल डेटा स्ट्रक्चर है उसको चेक किया जाता है। लोकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर तो आपने ढंग से पढ़ी होगी, एरे और जो भी है स्टैक और क्या कौन सी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज में ले रहे हैं, वो सारी जो लोकल डेटा स्ट्रक्चर है उसको चेक किया जाता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है यूनिट टेस्टिंग के अंदर।
उसके टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं। बात करते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस की, तो उसकी बाउंड्री कंडीशंस को टेस्ट किया जाता है। बाउंड्री कंडीशंस में चेक किया जाता है। बाउंड्री कंडीशन कैसे चेक किया जाता है ये हमने बहुत अच्छे से ब्लैक बुक टेस्टिंग के अंदर पढ़ा है। ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने BVA पढ़ा है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो हमने उसके अंदर सारी की सारी जो टेस्टिंग है वो हमने पढ़ी है उसके अंदर, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट पाथ की, तो इंडिपेंडेंट पाथ हमने पढ़ा है। इंडिपेंडेंट पाथ एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमने इंडिपेंडेंट पाथ की टेस्टिंग की है, किस तरीके से करते हैं ये हमने पढ़ा है वाइट बॉक्स के अंदर। हम बात करते हैं एरर हैंडलिंग पाथ्स की। जो एरर हैंडलिंग पाथ वो पाथ है जिनके अंदर की जो हमने सबसे पहले देखा था कि टेस्टर होता है उसको सब पता रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि आपके कौन से 6 सब्जेक्ट है तो आपको समझ जाऊंगा, अच्छा इस वाले सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है, ठीक है। तो द efficient टेस्टर और ए गुड टेस्टर ऑलवेज नो दैट द 80% और द 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम these पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। तो उसको सब कुछ क्लियर रहता है, ये सारी चीज़ें उसको पता रहता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो यूनिट टेस्टिंग है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। इंटरफेस को लेके, उसकी लोकल डेटा स्ट्रक्चर को लेके, उसकी बाउंड्री कंडीशंस को लेके टेस्टिंग होती है, उसके इंडिपेंडेंट पाथ्स को लेके जो चेक होती है, एरर हैंडलिंग पाथ्स उसके चेक किए जाते हैं। उसका हम डेटा फ्लो डायग्राम और ये बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए कुछ वाइट बॉक्स भी हैं, कुछ ब्लैक बॉक्स भी हैं। अभी ये चीज़ें आपने देख ली होंगी, ठीक है। तो ये वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों की स्ट्रेटजी, जो दोनों चीज़ें हैं वो इसमें काम में आ रही हैं। आप लोगों को ये क्लियर हुआ भाई? अभी कुछ लोगों के मन में डाउट था कि सर ये वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स और इससे कैसे डिफरेंस है। तो हमने बाउंड्री वैल्यू, जो बाउंड्री जो कंडीशंस है वो कहाँ पे पढ़ी थी हमने? बाउंड्री कंडीशंस हमने पढ़ी थी, बाउंड्री कंडीशंस हमने कहाँ पे पढ़ी थी? विश्वेंद्रादित्य बताएगा, विश्वेंद्रादित्य, विश्वेंद्रादित्य, विश्वेंद्रादित्य कहाँ चले गए हो भाई? देखो कोई अगर ठीक है, ठीक है, आप लोग मतलब आपको अगर नेटवर्क से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू हमने ब्लैक बॉक्स में पढ़ी, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और हमने जो इंडिपेंडेंट पाथ कहाँ पढ़ा? इंडिपेंडेंट पाथ ये पल्लव शर्मा बताए। पल्लव, पल्लव इंडिपेंडेंट पाथ की जो टेस्टिंग होती है वो कहाँ होती है, कौन सी टेस्टिंग होती है? इंडिपेंडेंट पाथ्स की जो टेस्टिंग होती है, हर पाथ को हम चेक करते हैं, वो किस तरीके की टेस्टिंग होती है? पल्लव, पल्लव शर्मा। देखो आप लोग जब रेस्पॉन्ड नहीं करते तो मैं मान के चलता हूँ कि मतलब जो मेहनत की जा रही है वो वेस्ट हो रही है। देखो किसी की अगर नेटवर्क से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे लगे चाहे मैं दो ही चीज़ पढ़ाऊँ लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए और आप उसके बारे में लिख पाएँ, आपको वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम है यूनिट टेस्टिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम के थ्रू आपको सारा यही डायग्राम बनाना है अगर एग्जाम में आता है तो। पल्लव पल्लव शर्मा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, पल्लव, ठीक है। पल्लव किसी रीज़न से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है तो अभी मेरे को कोमल, 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 ये इंडिपेंडेंट पाथ की टेस्टिंग कौन सी टाइप की टेस्टिंग में होती है? हम एक एक पाथ की टेस्टिंग करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पाथ की टेस्टिंग करते हैं, भाई इस पाथ में प्रॉब्लम है क्या, इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसमें प्रॉब्लम है क्या। ये वाइट बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स होता है? इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ की जो टेस्टिंग होती है, जब आपने कोई फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं उसमें इंडिपेंडेंट पाथ की जो टेस्टिंग है वो व्हाइट बॉक्स में आती है, ब्लैक बॉक्स में आती है? अच्छा, अभी ये कन्फ्यूजन है।
कोमल शर्मा और कोमल सोनी, ठीक है, दोनों ही बता दो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता अगर दोनों जवाब देते। अच्छा, ये तो मेरे से गलती हुई, इसका मतलब मैं बता नहीं पाया, सिर्फ कोमल ही बोल पाया। तो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ, वेरी गुड वाइट बॉक्स, और आप लोग कम से कम अच्छे से सुन रहे हैं और सारा अच्छे से कवर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये रहता है कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये इसके अंदर कवर होते हैं। तो ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर आता है। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर एक इसका डायग्राम जो और है, जो मॉड्यूल्स है उसका एक पार्ट होता है स्टब, जिसको हम बोलते हैं स्टब। स्टब, ये देखिए आप, ये डायग्राम देखिए आप, देखिए जो भी जो मॉड्यूल होता है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग की जा रही है इन पर्टिकुलर टेस्ट केसेस के थ्रू। तो ये जो टेस्ट केसेस हैं, इन टेस्ट केसेस के थ्रू ये जो टेस्टिंग की जा रही है इनकी मॉनिटरिंग ड्राइवर के थ्रू होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक पार्ट होता है स्टब। स्टब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टब एक डेड पार्ट होता है, लेकिन वो एक एक्चुअल पार्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब डेड पार्ट, एक मरा हुआ पार्ट समझिए, लेकिन इट विल वर्क्स लाइक ए एक्चुअल पार्ट, ठीक है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर उस बॉडी के अंदर पूरी चीज़ें आती हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है, सब कुछ सारा चीज़ें, इट ऑल द थिंग्स ऑफ द मॉड्यूल विल बी कवर इन द स्टब। तो ये स्टब्स इसके अंदर है, वो स्टब है वो आपस में एक मॉड्यूल बनाते हैं, और मॉड्यूल है उनकी मॉनिटरिंग ड्राइवर के थ्रू करते हैं, और ड्राइवर जो है वो सारी की सारी ड्राइवर के थ्रू उसके अंदर रिजल्ट निकाले जाते हैं भाई ये टेस्टिंग प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैंडल होती हैं। हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वाला क्वेश्चन है जो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोगों को ये वाली स्लाइड मैंने भेजी या नहीं भेजी है भाई? ये वाली भेज दी थी क्या मैंने आपको? स्लाइड मैंने कुछ स्लाइड आपको भेजी थी, तो शायद ये वाली भेजी है या नहीं। पलक, पलक जैन, पलक, ये वाली स्लाइड भेज दी थी क्या मैंने आपको? ये टेस्टिंग की जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाली स्लाइड भेजी मैंने आपको? पलक भेजी या नहीं भेजी ये स्लाइड? यस सर। ये वाली स्लाइड भेज दी थी क्या, टेस्टिंग की यूनिट और ये स्ट्रेटजी भेज दी? ठीक है, ठीक है, सर ठीक। देखा नहीं मुझे याद। ये तो बहुत गलत बात है अगर आपने नहीं देखा तो। अगर मुझे याद नहीं तो फिर भी चलता है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर तो ये तो पाप है। ठीक है भाई, आप लोग एक बार मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ और आप लोग पढ़िएगा ये सर थर्ड। भेज दी थी सर। चलो बहुत अच्छे विचार। मैं आपके 3 यूनिट आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक दो टॉपिक है जो हम कवर कर लेंगे स्ट्रेटजी के अंदर। आपने जो डायग्राम देखा है आज, बेसिकली ये वाला डायग्राम ये स्ट्रेटजी को कवर करता है। ये देखो ये डायग्राम है, ये पूरा थर्ड थर्ड जो यूनिट है उसकी कहानी बताता है ये डायग्राम सफिशियंट है इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी एक दो जो टॉपिक्स हैं उनको हम जैसे यूनिट का जो हमने डिस्कस किया है पूरा, वैसे इंटीग्रेशन और सिस्टम और वैलिडेशन वाला भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप इसके अंदर जो भी स्लाइड्स वगैरह और होंगी मैं आपको दूंगा, आप बुक्स का रेफ़र करें। ये जो मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ, ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, ये बुक कौन सी है, अब आपको नाम पूछूंगा आप लोग नहीं बताएंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये प्रेसमैन है, रोजर प्रेसमैन, ठीक है। तो इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, सोमरविले से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको करना है। एक बार अटेंडेंस बोल दीजिएगा भाई सब लोग। आरती शर्मा, आरती, अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस के बिहाफ पे ही मैं इंटरनल असेसमेंट करूंगा भाई, ये मैं बता देता हूँ। आरती शर्मा, अभिषेक चौहान, आदित्य पारासर, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अमन भट्ट, अमीशा, अमीशा, प्रेजेंट सर। अमीशा मुंदड़ा, प्रेजेंट सर। अनिश अंजलि, अंजलि जायसवाल, अविचल, अविचल बिश्नोई, आयुषी, भास्कर, भास्कर शर्मा, चेतन, चिराग, दीपक व्यास, धीरज प्रजापति, धीरज प्रजापति, सर। ठीक है। यस दिव्यांशी, सर। दिव्यांशी, गौरव चौधरी,
गुंजन, Present, sir. हरिता, हरिता शर्मा, हर्षिता, हेमू, हेमू चौधरी, अभी दिख रही थी भाई हेमू, ठीक है। जयेश, केशव, किरण पारासर, किरण पारासर, किरण पारासर, किशनलाल शर्मा, कोमल शर्मा, कोमल शर्मा, Sir. ठीक है। कोमल, Yes, sir. ठीक है, दोनों के लगा दिए। लक्ष्मिका, मनोज, मनोज शर्मा, मनोज सुथार, मुस्कान, नमन, नमन श्रीमाली, नीलेश, नितेश, पाक्षिक, पलक, पलक जैन, Yes, sir. पल्लव शर्मा, पल्लव शर्मा, परमेश्वर, प्रहलाद स्वर्णकार, यस सर। प्रकाश मौर्य, प्रियांशी, sir. ठीक है। रौनक, सांवरलाल, श्रेया अग्रवाल, श्रेयांश, शुभम जैन, शुभांशु यादव, शुभांशु यादव, सौरभ जोशी, सुमन झा, सुमन झा, सूरज माली, सूरज माली, टिंकू, वैभव, विशाल शर्मा, यस सर। विश्वेंद्रादित्य, यस सर। जाहिद, योगेश और मोहित सुखवाल। यस सर। ठीक है, अभी जिन लोगों ने चैट बॉक्स में मेंशन किया है उनकी भी मैं देखिए, जिसका हो गया है वो नहीं लिखे भाई, जिसको लग रहा है कि मेरा हो गया है। मनोज शर्मा, ठीक है, मनोज शर्मा और दिव्यांशी, ठीक है। सब लोग नहीं लिखे भाई, सब लोग जिसका हो गया है, ताकि कोई प्रॉपर भी रह जाएगा, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं रह जाए। सब लोग अगर लिखेंगे तो फिर ठीक है, मैंने लगा दिए, हरिता और ये सब लगा दिए हैं, मोहित। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे भाई, सब लोग मेंशन नहीं करें, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे भाई।